आज हम एक थोड़े सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने वाले हैं और हो सकता है कि ये बात हर किसी को इजीली रिलेट ना हो, क्योंकि हम सब एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहां हमें ये बचपन से सिखाया जाता है कि हमारे पेरेंट्स बिल्कुल सही हैं और उनकी हर बात मान लेना ही हमारी लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जाता है। और इस बात में कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन आज की वीडियो का पर्पस किसी को जज करना या ब्लेम करना नहीं है, बल्कि कुछ इमोशनल पैटर्न्स को समझना है। तो अगर आप हर चीज़ को सिर्फ राइट या रॉन्ग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल ना हो। लेकिन वहीं अगर आप अपने आप को थोड़ा और डीपली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपको लाइफ में बहुत क्लैरिटी देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आस्क योरसेल्फ, कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लिया और वो गलत प्रूव हुआ? तब उस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी? ऑफ कोर्स आपने। आपके पेरेंट्स ने ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल दिया होगा कि हमारी बात मान लेते हैं तो शायद ये दिन आपको देखना ना पड़ता। बट वहीं दूसरी तरफ, अगर आपने अपने पेरेंट्स की बात मानकर कोई डिसीजन लिया और वो गलत साबित हुआ, तो इस सिचुएशन में आपके पेरेंट्स आपकी ही डेस्टिनी पर बात डाल देते हैं। तो एक बार ऑनेस्टली सोचो, अगर हम अपना डिसीजन ले और वो गलत हो जाए तो ब्लेम हमारा, और अगर हम उनका डिसीजन फॉलो करें और वो गलत हो जाए तो भी ब्लेम हमारा। देन व्हाई नॉट वी टेक आवर ओन डिसीजंस? एटलीस्ट अगर गलत भी होंगे तो वो हमें कुछ सिखाएंगे, वो हमारी ग्रोथ का पार्ट बनेंगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, even a wrong decision taken by you will teach you more than a right decision taken by someone else. और इसी कॉन्सेप्ट को डीपली समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड आई ओपनिंग बुक की, एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ इमोशनली इमेच्योर पेरेंट्स। ये बुक आपको आपके इमोशनल पैटर्न्स को समझने में हेल्प करती है। क्यों आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी दूसरे को ब्लेम करते हो या समटाइम्स खुद विक्टिम फील करने लगते हो? क्यों आप समटाइम्स बहुत ओवरथिंक करते हो एंड क्यों आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलती? और सबसे इम्पोर्टेंट, कैसे आप अपनी लाइफ के डिसीजंस कॉन्शियसली लेना स्टार्ट कर सकते हो विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट फियर। लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर नंबर 1 इज इमोशनल इमेच्योरिटी। नाउ व्हाट इज इमोशनल इमेच्योरिटी? यहाँ ये बुक हमें समझाती है कि इमोशनली इमेच्योर इंसान दुनिया को कैसे देखते हैं। ऐसे लोग इमोशनल डिस्कम्फर्ट टॉलरेट ही नहीं कर पाते। मतलब अगर कोई सिचुएशन उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाती है तो वो उसे या तो इग्नोर कर देते हैं या उसे डिसमिस कर देते हैं, उस पर बात ही नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, आप उनसे कामली कुछ बात करना चाहते हो या कोई कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो कि मुझे ये बात बुरी लगी या मैं अच्छा फील नहीं कर रही, तो उनका रिस्पॉन्स अक्सर ये होता है कि तुम ज़रा ज़रा सी बात पर रिएक्ट कर रहे हो, तुम ही ज़्यादा सोच रहे हो या तुम्हें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब आप उनसे कॉन्वर्सेशन करके बिल्कुल भी सेटिस्फाई फील नहीं करोगे। आप नोटिस करोगे वो आपकी फीलिंग को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपनी डिस्कम्फर्ट से बच रहे हैं। इमोशनल इमेच्योरिटी का मतलब इविल होना नहीं होता। दरअसल उनकी इमोशनल कैपेसिटी लिमिटेड होती है। मतलब वो आपको समझना नहीं चाहते ऐसा नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते एंड एट लास्ट हमें ही समझना पड़ता है। चैप्टर नंबर 2, बचपन में हमारे साथ ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो आज तक कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट कर रही है। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि आपने बचपन में ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया और वो आज तक आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। जब आप रेपिटेडली ये फील करते हो कि मुझे कोई सीरियसली नहीं ले रहा या मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है,
तो आपका ब्रेन एक कंक्लूजन बना लेता है कि शायद मेरी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अब यहाँ पे डेंजरस बात यह है कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बंद कर देते हो और उन्हें इंटरनली प्रोसेस करने लगते हो, और ये कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली चला ही रहता है। इस वजह से एडल्टहुड में आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, लाइफ में क्लैरिटी कम हो जाती है, डिसीजंस नहीं ले पाते, क्योंकि आपने कभी ओपनली प्रोसेस करना सीखा ही नहीं। चैप्टर नंबर 3, इंटरनलाइजर्स वर्सेस एक्सटर्नलाइजर्स। ये तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करता है। इस चैप्टर में ऑथर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाते हैं कि कैसे सेम एनवायरनमेंट और सिचुएशंस में लोग दो तरीके से रिएक्ट करते हैं। पहले इंटरनलाइजर्स, ये वो लोग होते हैं जो हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। बट इसका डाउन साइड ये है कि ये लोग हर चीज़ का ब्लेम खुद पर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको इग्नोर करता है तो आपका माइंड आपको यही बोलेगा कि मैंने ही कुछ गलत किया होगा। दूसरे एक्सटर्नलाइजर्स, ये लोग हर सिचुएशन पे रिएक्ट करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अवॉइड करते हैं। मोस्ट इमोशनली अवेयर लोग इंटरनलाइजर्स होते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 4, रोल रिवर्सल, जब बच्चा पेरेंट बन जाता है। नाउ ये चैप्टर थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि यहाँ रियलिटी पर बात हो रही है। बचपन में जहाँ आपके पेरेंट्स से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए था, वहाँ आप ही अपने पेरेंट्स को सपोर्ट देने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उनके मूड के हिसाब से बिहेव करते हो, आप उन्हें अपसेट नहीं करना चाहते, आप अपनी बात बोलते वक्त बहुत सोचते हो, मतलब आप अपनी नीड्स सैक्रिफाइस करते हो सिर्फ एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए। अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट सबकॉन्शियसली आपके ऊपर ये होता है कि आप लोगों को प्लीज करने लगते हो, अपनी नीड्स आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते और गिल्ट फील करते हो किसी को भी ना बोलते वक्त। चैप्टर नंबर 5, इमोशनल लोनलीनेस, सबसे अंडररेटेड पेन। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत डीप है। लोनलीनेस का मतलब सिर्फ अकेला होना नहीं होता। लोनलीनेस का मतलब होता है कोई आपको समझ नहीं रहा। आप फैमिली के साथ हो, लोगों के बीच हो, फिर भी आपको एक गैप और अकेलापन फील होता है क्योंकि इमोशनल कनेक्शन मिसिंग है। और जब ये मिसिंग हो तब आप इंटरनली डिस्कनेक्ट फील करते हो। चैप्टर नंबर 6, हीलिंग। नाउ हीलिंग का एक्चुअल स्टार्ट कब होता है? जब तक हमें समझ ही नहीं आएगा कि हमारे इमोशनल पैटर्न्स हमें कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, तब तक हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि हीलिंग ज़रूरी भी है या नहीं। हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को इफेक्ट कर रहा है क्योंकि हमारे पास्ट के इंसिडेंट्स हमारे प्रेजेंट एंड फ्यूचर को कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली रूल कर रहे हैं। एंड हेयर हीलिंग बिकम्स द टर्निंग पॉइंट। जब आप समझ जाते हो कि ये आपकी पर्सनालिटी नहीं बल्कि कंडीशनिंग है, तब आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट होता है। एंड दैट इज़ वाई अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अवेयर हो जाते हो तब आप समझ पाते हो कि अब आपकी लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत है। नाउ चैप्टर नंबर 7 इज बाउंड्रीज एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ये बुक का सबसे प्रैक्टिकल पार्ट है। बाउंड्रीज का मतलब रूड होना नहीं होता, बाउंड्रीज का मतलब है क्लैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ हर बात एक्सप्लेन करना या कन्विंस करना, ट्राई टू गिव देम अ शॉर्ट रिस्पॉन्सेस। टॉपिक चेंज कर दो, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कम कर दो, बिकॉज इमोशनली ड्रेन होने से कई बेटर है कि आप डिस्टेंस बनाकर रखो। इसे सेल्फ प्रोटेक्शन कहते हैं एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफ। सो अगर तुम पूरी बुक को एक लाइन में समझो तो तुम्हारी स्ट्रगल्स रैंडम नहीं है, वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते
पर तुम अपने रिस्पॉन्स को चेंज कर सकते हो। जिंदगी में हर डिसीजन सही हो जरूरी नहीं है, पर वो डिसीजन आपका हो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेते हो, तभी आप उसे समझना और बेहतर बनाना शुरू करते हो।